पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ 16 वचन 1 से 13। प्रभु ने समूएल से कहा, तुम कब तक उस साउल के कारण शोक मनाते रहोगे, जिसे मैंने इस्राएल के राजा के रूप में अस्वीकार किया है। तुम सींग में तेल भर कर जाओ, मैं तुम्हें बेथलेहेम निवासी यिशै के यहाँ भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में एक को राजा चुना है। समूएल ने यह उत्तर दिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? साउल को इसका पता चलेगा और वह मुझे मार डालेगा। इस पर प्रभु ने कहा, अपने साथ एक कलो ले जाओ और यह कहो कि मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। यज्ञ के लिए यिशै को निमंत्रण दो। मैं बाद में तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं जिसे तुम्हें दिखाऊंगा उसी को मेरी ओर से अभिषेक करोगे। प्रभु ने जो कहा था, समूएल ने वही किया। जब वह बेथलेहेम पहुंचा, तो नगर के अधिकारी घबराकर उसके पास दौड़े आए और बोले, कैसे पधारे? कुशल तो है? समूएल ने कहा, सब कुशल है। मैं प्रभु को बलि चढ़ाने आया हूँ। अपने को शुद्ध करो और मेरे साथ बलि चढ़ाने आओ। उसने यिशै और उसके पुत्रों को शुद्ध किया और उन्हें यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। जब वे आए और समूएल ने एलियाब को देखा, तो वो ये सोचने लगा कि निश्चय ही यही ईश्वर का अभिषिक्त है। परंतु ईश्वर ने समूएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो। मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता। मनुष्य तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर उसे समूएल के सामने उपस्थित किया। समूएल ने कहा, प्रभु ने उसे को भी नहीं चुना। तब यिशै ने शम्मा को उपस्थित किया, किंतु समूएल ने कहा, प्रभु ने उसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को समूएल के सामने उपस्थित किया। किंतु समूएल ने यिशै से कहा, प्रभु ने उनमें किसी को भी नहीं चुना। उसने यिशै से पूछा, क्या तुम्हारे पुत्र इतने ही है? यिशै ने उत्तर दिया, सबसे छोटा यहाँ नहीं है, वह भेड़ें चरा रहा है। तब समूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला भेजो। जब तक वह नहीं आएगा, हम भोजन पर नहीं बैठेंगे। इसलिए यिशै ने उसे बुला भेजा। लड़के का रंग गुलाबी, उसकी आंखें सुंदर और उसका शरीर सुडौल था। ईश्वर ने समूएल से कहा, उठो, इसका अभिषेक करो। ये वही है। समूएल ने तेल का सींग हाथ में ले लिया और उसके भाइयों के सामने उसका अभिषेक किया। ईश्वर का आत्मा दाऊद पर छा गया और उसी दिन से उसके साथ विद्यमान रहा। समूएल लौटकर रामा चल दिया। सुसमाचार संत मार्कुस 2 वचन 23 से 28। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय इस मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाईं और अपने साथियों को भी खिलाईं। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। मनन चिंतन। फरीसियों को क्रोधित करने वाली एक बात ये थी कि यीशु ने विश्राम दिवस के नियमों को तोड़ा। फरीसियों ने विश्राम दिवस के नियमों की व्याख्या बहुत ही संकीर्ण तरीके से की थी। यीशु चाहते थे कि वे समझें कि ईश्वर की आज्ञाएं मनुष्य के लाभ और कल्याण के लिए हैं। हमारे प्रभु चाहते हैं कि हम सुखी रहें। कानूनों का इस्तेमाल इंसानों पर अत्याचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके विपरीत यीशु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु में हमें आराम, सांत्वना और आनंद पाना चाहिए। आमीन।